1952 में घोषणा की गई थी कि भारत में अब कोई चीता नहीं बचा है, लेकिन 70 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर चीते की वापसी हो रही है। भारत के जंगलों में अपना नया आशियाना बसाने लाए जा चुके चीते इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भारत से ही नहीं, लगभग समूचे एशिया से लुप्त हो चुके चीतों के बारे में अब दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। यकीनन आप भी जानना चाहेंगे कि जिन चीतों की इतनी चर्चा है उनमें क्या है खास जो उन्हें बनाता है जंगल का शहजादा। तो चलिए आपको बताते हैं भारत के नए मेहमानों के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें। भारत लाए जा रहे 8 चीतों में से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। इनमें से 2 चीते सगे भाई हैं। चीते के नाम का इतिहास संस्कृत शब्द चित्रक से जुड़ा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसे चीता ही कहा जाता है। चीते की आंखों के नीचे बनी लकीरें उसे सूरज की तेज रोशनी में भी शिकार करने में मदद करती हैं। बिल्ली की प्रजातियों में चीता सबसे तेज शिकारी है, जो शिकार का पीछा करते वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भाग सकता है। हालांकि इतनी रफ्तार को चीता सिर्फ 500 मीटर तक ही मेंटेन कर सकता है। इतनी तेज रफ्तार से भागते वक्त चीते के शरीर का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिस कारण उसे एक दूरी के बाद फौरन अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। जंगल का शहजादा कहे जाने वाला चीता बेहद ही नाजुक मिजाज का होता है। वो अपने बाकी रिश्तेदारों से कुछ कमजोर है, लिहाजा उसे हमेशा शेर, बाघ या तेंदुए जैसी बड़ी बिल्लियों से खतरा बना रहता है। शेर और तेंदुए जैसी बड़ी बिल्लियां हमेशा चीतों के बच्चों की फिराक में रहते हैं। यही कारण है कि चीतों में बाल मृत्यु दर 70% से भी ज्यादा होता है, यानी 10 में से 7 बच्चे कुछ ही महीनों में मारे जाते हैं। चीता कभी भी रात में शिकार नहीं करता। चीते के बच्चे 6 महीने बाद अपनी मां के साथ शिकार पर जाना शुरू करते हैं। मादा चीता ही उन्हें छिपने की कला भी सिखाती है और शिकार करना भी। चीता सीधा पेड़ पर नहीं चढ़ता, वो हमेशा किसी ऊंचे टीले की खोज में रहता है जहां से वो जंगल पर नजर रख सके। चीते की एक छलांग 7 मीटर लंबी होती है, यानी दौड़ते वक्त चीता एक छलांग में 7 मीटर तक की दूरी तय कर लेता है। चीते की रफ्तार का सबसे बड़ा कारण उसका हल्का शरीर और पतली टांगे तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ चीते की रीढ़ की हड्डी का लचीलापन उसे इतने असामान्य रफ्तार तक पहुंचने में बेहद मदद करता है। चीते के लिए एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रयासों में शिकार करना जरूरी होता है, क्योंकि तेज रफ्तार के कारण शरीर की थकान उन्हें बार बार प्रयास नहीं करने दे सकती। चीता धरती से गायब होने की कगार पर है। ईरान को छोड़कर तो एशियाई चीते विलुप्त हो चुके हैं। ईरान में 50 चीते बचे हैं। धरती पर सबसे ज्यादा 8000 चीते अफ्रीकी देशों में हैं, जिनमें नामीबिया में सबसे ज्यादा चीते मिलते हैं। भारत लाए गए चीते भी नामीबिया से ही लाए गए हैं। चीतों को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरण और सुअर की घनी आबादी मौजूद है और पूरे पार्क में चीतल, सांबर और नीलगाय की संख्या करीब 25,000 के पार है। यानी चीतों को खाने की यहाँ कोई कमी नहीं होगी। 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया है। एमपी में पुनर्वास का रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा रहा है।